डियर व्यूवर्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक का लेसन द नेकलेस के मार्जिन क्वेश्चंस, इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को और लैंग्वेज स्टडी को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मार्जिन क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट मार्जिन क्वेश्चन इज व्हाई वाज मैथिल्ड मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल। के मैथिल्ड की शादी एक छोटे ऑफिसर से क्यों हुई थी? तो आंसर इसका मैथिल्ड हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट। के मैथिल्ड के पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं था, कोई ऐसा मीन नहीं था कि वो नोन हो यानी जानी जाए, उसको समझा जाए या उससे प्यार किया जाए या उसकी शादी किसी एरिस्टोक्रेट या किसी ऊंचे आदमी से हो। सो शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल। तो इसीलिए उसने अपनी शादी एक छोटे ऑफिशियल से होने दी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड मैथिल्ड वीप विद मिजरी आफ्टर विजिटिंग हर स्कूलमेट। के मैथिल्ड अपने स्कूलमेट से मिलने के बाद में गम और अफसोस से क्यों रोया करती थी? तो आंसर इसका मैथिल्ड स्कूलमेट्स हैड ऑल द थिंग्स शी हैड ड्रीम्ड ऑफ। के मैथिल्ड के जो स्कूलमेट थे तो उसके पास में वो तमाम चीज़ें थी, वो सब चीज़ें थी जिसका कि वो ख्वाब देखा करती थी। सो मैथिल्ड अवॉइडेड विजिटिंग हर बिकॉज शी वुड वीप विद रिग्रेट, डिस्पेयर एंड मिजरी आफ्टर विजिटिंग हर। तो इसीलिए मैथिल्ड उसको विज़िट करना अवॉइड किया करती थी क्योंकि उसके मिलने के बाद में वो अफसोस, गम और परेशानी से रोया करती थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द एनवलप होल्ड। के एनवलप में क्या था? तो आंसर इसका द एनवलप हेल्ड अ कार्ड ऑफ इनविटेशन फॉर मैथिल्ड एंड हर हस्बैंड। के एनवलप में मैथिल्ड और उसके हस्बैंड के लिए एक इनविटेशन था। फोर्थ क्वेश्चन है वाज द हस्बैंड अ कंसिडरेट पर्सन, हाउ डू वी नो दैट। कि क्या हस्बैंड एक कंसिडरेट पर्सन था, हमको ये कैसे मालूम चल रहा है? तो कंसिडरेट कहते हैं थॉटफुल और केयरिंग को, यानी जो सोच समझ कर कोई भी काम करता हो और लोगों के केयर करता हो, तो ऐसे शख्स को, ऐसे आदमी को हम कंसिडरेट करते हैं। तो आंसर इसका यस द हस्बैंड वाज अ कंसिडरेट पर्सन। कि हाँ, हस्बैंड एक कंसिडरेट पर्सन था। व्हेन ही सॉ दैट हिज वाइफ वाजंट हैप्पी आफ्टर रिसीविंग द इन्विटेशन बिकॉज शी हैजंट हैड एनी गुड ड्रेस। जब उसने देखा कि उसकी वाइफ इन्विटेशन पाने के बाद भी खुश नहीं है क्योंकि उसके पास में अच्छे ड्रेसेस नहीं हैं, ही सेड, तो उसने कहा व्हाट इज़ द मैटर, लेट अस सी मैथिल्ड, हाउ मच वुड अ सूटेबल ड्रेस कॉस्ट। तो उसने कहा कि क्या हो गया है, चलो देखते हैं मैथिल्ड के एक अच्छा ड्रेस, सूटेबल ड्रेस की कीमत कितनी होगी। तो इससे हमको पता चलता है कि वो अपने वाइफ का केयर भी करता था और थॉटफुल भी था क्योंकि उसने ड्रेस लेने से पहले ड्रेस की कीमत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी। विद दिस डायलॉग वी नो दैट ही वॉज अ कंसिडरेट पर्सन। तो इस डायलॉग के ज़रिए हमको मालूम चलता है कि वो यानी उसका हस्बैंड एक कंसिडरेट पर्सन था। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई वॉज मैथिल्ड सैड, रेस्टलेस एंड एंग्शियस दो हर ड्रेस वॉज रेडी। क्यों मैथिल्ड सैड थी, बेचैन थी और परेशान थी अगरचे उसका ड्रेस रेडी था? तो आंसर इसका मैथिल्ड वॉज सैड, रेस्टलेस एंड एंग्शियस दो हर ड्रेस वॉज रेडी बिकॉज शी हैड नो ज्यूल्स, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वेयर। के मैथिल्ड सैड थी, बेचैन थी, परेशान थी अगरचे उसका ड्रेस रेडी था क्योंकि उसके पास कोई भी जूल नहीं था, कोई भी उसके पास जेवर नहीं था, कोई भी एक कीमती पत्थर नहीं था जिसको कि वो पहन सके। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड मैडम फॉरेस्टियर लार्ज बॉक्स कंटेन। के मैडम फॉरेस्टियर के लार्ज बॉक्स में, बड़े बॉक्स में क्या था? तो आंसर इसका मैडम फॉरेस्टियर्स लार्ज बॉक्स कंटेन हर ज्वेलरीज। के मैडम फॉरेस्टियर के बड़े से बॉक्स में उसकी ज्वेलरीज थी। सेवन क्वेश्चन है विच सेंटेंसेस टेल अस दैट मैथिल्ड ग्रेटली डिजायर्ड द नेकलेस। वो कौन से सेंटेंसेस है जो हमको बताते हैं कि मैथिल्ड उस नेकलेस को बहुत ज़्यादा चाह रही थी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी? तो आंसर इसका द सेंटेंसेस दैट टेल अस दैट मैथिल्ड ग्रेटली डिजायर्ड द नेकलेस आर। वो सेंटेंसेस जो हमको बताते हैं कि मैथिल्ड उस नेकलेस को बहुत ज़्यादा चाह रही थी, वो ये है। फर्स्ट है हर हार्ट बिगेन टू बीट विथ अनकंट्रोल डिज़ायर। कि उसका दिल अनकंट्रोल डिज़ायर, एक अनकंट्रोल ख्वाहिश की वजह से बहुत तेज़ी से धड़कने लगा, बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टुक इट, और उसके हाथ काँपने लगे जैसे ही उसने उसको लिया, यानी उसने जैसे ही नेकलेस को लिया उसके हाथ काँपने लगे। शी फासन इट अराउंड हर नेक, उसने उसको अपने गर्दन के
around बांधा and stood lost in ecstasy as she looked at herself. और वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस में, एक्सटेसी कहते हैं एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से वो उसी तरह खड़ी रही जैसे उसने अपने आप को देखा। सेकेंड सेंटेंस जो हमको बताता है कि मैथिल ग्रेटली डिज़ायर्ड द नेकलेस, वो ये है कि देन शी आस्क्ड एंशियसली हेजिटेटिंग वुड यू लेंड मी दिस जस्ट दिस, कि उसने ये पूछा परेशान होकर लेकिन झिझकते हुए कि क्या तुम मुझे ये दोगी, सिर्फ ये दोगी। थिंक एंड आंसर, कि सोचो और जवाब दो। तो 8th क्वेश्चन है व्हाई डिड मैथिल नॉट नोटिस द लॉस ऑफ हर नेकलेस, कि मैथिल ने अपने नेकलेस के खो जाने को नोटिस क्यों नहीं किया। द आंसर इसका मैथिल डांस वाइडली इन द पार्टी विद पैशन, कि मैथिल ने उस पार्टी में वाइडली पैशन के साथ में डांस किया, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, और वो अपनी जीत और अपनी खूबसूरती की जीत की खुशी में हर चीज़ को भूल चुकी थी। फ्लोटिंग इन द क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, और वो खुशी के बादल में तैर रही थी। एंड शी वॉज लॉस्ट इन हर सेल्फ, और वो अपने आप में ही बिल्कुल खो गई थी। सो दैट इज़ वाई शी वुडंट हैव नोटिस द लॉस ऑफ हर नेकलेस, तो इसीलिए उसने अपने नेकलेस के खो जाने को नोटिस नहीं किया होगा। अब हम इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन है रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलाउड, राइट हु सेड इट टू हुम। नीचे के आए हुए सेंटेंसेस को आपको ज़ोर से पढ़ना है, अलाउड पढ़ना है, और उसके बाद में यह बताना है कि किसने ये सेंटेंस किससे कहा था। तो फर्स्ट सेंटेंस है लुक हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, तो ये मैथिल से हस्बैंड ने कहा था, मैथिल से। बी है वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, ये कहा था मैथिल्स हस्बैंड टू मैथिल। सी है आई वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी, तो ये कहा था मैथिल ने मैथिल्स के हस्बैंड से। डी है चूज़ माई डियर, ये कहा था मैडम फॉरेस्टियर ने मैथिल से। ई है यू हैव नथिंग एल्स, ये कहा था मैथिल ने मैडम फॉरेस्टियर से। और एफ है वुड यू लेंड मी दिस जस्ट दिस, ये कहा था मैथिल ने मैडम फॉरेस्टियर से। और जी है व्हाट हाउ दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये कहा था मैथिल्स हस्बैंड ने मैथिल से। सेकंड क्वेश्चन है रीड द कन्वर्सेशन इन द स्टोरी अलाउड यूजिंग प्रॉपर इंटोनेशन, कि आपको स्टोरी में आए हुए कन्वर्सेशन को अलाउड पढ़ना है प्रॉपर इंटोनेशन का यूज़ करते हुए। तो इंटोनेशन कहते हैं कि जहाँ पे आवाज़ ऊंची होनी चाहिए वहाँ पे आवाज़ ऊंची करना, जहाँ पे नीची होनी चाहिए वहाँ पे नीची करना। तो आपको इमेजिन करना है कि वहाँ जो कन्वर्सेशन आ रही है इस स्टोरी में, तो वहाँ पे आवाज़ ऊंची होंगी या नीची होंगी, और उसके हिसाब से आपको पूरे कन्वर्सेशन को पढ़ना है। थर्ड है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट व्हाट मैथिल्डे हैड एंड व्हाट शी ड्रीम्ड ऑफ, के आपको कुछ लाइंस ऐसी लिखना है जिसमें ये पता चले कि मैथिल के पास में क्या था और वो किस चीज़ के ख्वाब देखा करती थी। तो आंसर इसका मैथिल ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेशियल मैंशन विद वास्ट रूम एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स परफ्यूम्ड फॉर आफ्टरनून चैट विद क्लोज फ्रेंड्स, के मैथिल ख्वाब देखा करती थी बड़े से पैलेस जैसे मैंशन की, जिसमें के चौड़े से रूम हो, लंबे चौड़े रूम हो, और छोटे छोटे स्मॉलर रूम हो जिसमें के लोगों को इनवाइट किया जाए और उसमें खुशबू लगाई जाए और बैठकर उसमें आफ्टरनून में क्लोज फ्रेंड के साथ में बातें की जाए। लेकिन उसके पास था क्या, तो हर हस्बैंड वाज अ माइनर ऑफिसर, उसके पास एक हस्बैंड था जो कि एक माइनर ऑफिसर था। सो शी हैड गुड ड्रेस दैट शी कुड वेयर इन द पार्टीज, उसके बाद अच्छे ड्रेस थे जिसको कि वो पार्टीज़ में पहन सकती थी। एंड शी हैड हाउस, और उसके पास अपना एक खुद का घर था। एंड शी कुड अफोर्ड अ सर्वेंट एज वेल, और वो एक नौकर को अफोर्ड भी कर सकती थी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मैथिल्ड, के आपका नीचे आए हुए मैथिल के जो एक्शंस है या थॉट्स है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ए है मैथिल वाज ब्यूटीफुल एंड सो शी वांटेड टू मैरी एन एरिस्टोक्रेट, कि मैथिल खूबसूरत थी तो इसीलिए वो एक एरिस्टोक्रेट यानी एक ऊंचे तबके का आदमी, ऊंचे लेवल के आदमी से शादी करना चाहती थी। तो आंसर इसका मैथिल्ड वाज ब्यूटीफुल बट शी वाजंट रिच,
कि मैथिल खूबसूरत थी लेकिन वो मालदार नहीं थी। सो मैरिंग एन एरिस्टोक्रेट वुड हैव गिवन हर ऑल द थिंग्स शी हैज़ ड्रीम्ड ऑफ। तो किसी मालदार आदमी से, किसी एरिस्टोक्रेट से शादी करने के ज़रिए उसको हर वो चीज़ मिल जाती थी जिसके कि वो ख्वाब देखा करती थी। बी है मैथिल वॉज सैड बिकॉज शी डिड नॉट गेट एनी लग्जरीज। के मैथिल सैड थी क्योंकि उसके पास में कोई लग्जरी नहीं थी। तो आंसर इसका मैथिल वॉज बोर्न इन अ हम्बल एंड पुअर फैमिली। के मैथिल एक पुअर सी, एक गरीब फैमिली में पैदा हुई थी। सो शी डिड नॉट गेट एनी लग्जरीज बट शी वांटेड इट। तो इसीलिए उसके पास में कोई लग्जरी नहीं थी लेकिन वो उसको चाहती थी। सी है मैथिल फेल्ट दैट हर हाउस वॉज शेबी एंड पुअरली फर्निश्ड। मैथिल ऐसा महसूस करती थी कि उसका जो घर है तो वो पुराना है और अच्छे से वो फर्निश्ड नहीं है, यानी उसमें फर्नीचर और दूसरी जो चीज़ें तो वो अच्छी नहीं है। तो आंसर इसका मैथिल वाजंट हैप्पी विद द थिंग शी हैड। कि मैथिल उन तमाम चीज़ों से खुश नहीं थी जो कि उसके पास में थी। एंड शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद हर लाइफ। और वो अपनी ज़िंदगी से कभी भी सेटिस्फाई नहीं थी। डी है मैथिल वांटेड अदर पीपल टू एनवी हर। के मैथिल दूसरे लोगों को चाहती थी कि वो उस पर रश्क करे, उस पर जलन करे। तो आंसर इसका दो मैथिल वॉज ब्यूटीफुल बट शी नेवर गॉट पीपल्स अटेंशन सो शी वांटेड अदर पीपल टू एनवी हर। अगरचे मैथिल खूबसूरत थी लेकिन उसको लोगों का अटेंशन कभी भी नहीं मिला था, तो वो इसीलिए चाहती थी कि लोग उसको देखकर रश्क करें, जलन करें, हसद करें। ई है मैथिल वॉज नॉट हैप्पी टू सी द इन्विटेशन। के मैथिल इन्विटेशन को देख के खुश नहीं थी। तो आंसर इसका मैथिल डिड नॉट हैव द ज्वेलरीज एंड ड्रेसेस टू वेयर इन द पार्टी। के मैथिल के पास में ऐसी ज्वेलरीज और ऐसे ड्रेस नहीं थे जिसको कि वो पार्टी में पहनकर जा सके। सो शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी द इन्विटेशन। तो इसीलिए वो इन्विटेशन देख के खुश नहीं थी। एफ है मैथिल वांटेड अ न्यू ड्रेस फॉर हरसेल्फ। कि मैथिल अपने लिए एक नया ड्रेस चाहती थी। तो आंसर इसका दो मैथिल हैज सम गुड ड्रेसेस बट शी वाजंट हैप्पी विद देम। कि अगरचे मैथिल के पास में कुछ अच्छे ड्रेसेस थे लेकिन वो उससे कभी भी खुश नहीं थी। सो शी वांटेड अ न्यू ड्रेस फॉर हरसेल्फ। तो वो इसीलिए अपने लिए एक नया ड्रेस चाहती थी। जी है मैथिल बारोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड वोर इट टू द पार्टी। के मैथिल ने अपने दोस्त से एक डायमंड नेकलेस बारो किया, यानी उससे उधार लिया और उसको उसने पार्टी में पहना। तो आंसर इसका मैथिल डिड नॉट हैव द ज्वेलरी सो शी बारोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड वोर इट टू द पार्टी। के मैथिल के पास में ज्वेलरीज नहीं थी तो इसीलिए उसने अपने एक फ्रेंड से डायमंड नेकलेस उधार लिया और उसको उसने पार्टी में पहना। एच है मैथिल लॉस द नेकलेस। के मैथिल ने नेकलेस को खो दिया। तो आंसर इसका मैथिल वॉज लॉस इन हरसेल्फ एंड शी गॉट द अटेंशन शी वांटेड एंड डिजर्व्ड। के मैथिल अपने आप में खो गई थी और उसको वो अटेंशन मिला जो कि वो चाहती थी और जिसकी कि वो हकदार थी। सो शी लॉस द नेकलेस एंड शी डिड नॉट इवन नोटिस इट। तो इसीलिए उसने नेकलेस को खो दिया क्योंकि वो अपने आप में खो चुकी थी और उसने उसको नोटिस भी नहीं किया। फिफ्थ है प्रिपेयर अ फॉर्मल इन्विटेशन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट्स। कि आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन प्रिपेयर करना है नीचे आए हुए फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। इंक्लूड अदर रिक्वेस्ट लाइक RSVP, नो प्रेजेंट प्लीज एटसेट्रा एट द बॉटम। कि आपको RSVP, नो प्रेजेंट प्लीज एटसेट्रा वगैरह आपको बॉटम में ऐड करना है। RSVP क्या होता है? तो RSVP के अभी हम मीनिंग देखते हैं। RSVP एक फ्रेंच सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म है जिसका अभी हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। RSVP का जो फुल फॉर्म है उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा है, Répondez, s'il vous plaît. इस सेंटेंस की मीनिंग होते हैं रिस्पॉन्ड प्लीज़। यहाँ पे हमने पैटर्न को फॉलो करते हुए जो इन्विटेशन बनाया है वो ये है। मिस्टर एंड मिसेस जुबैर मोहसिन रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे सेरेमनी ऑफ देयर डॉटर ऑन संडे 28 फरवरी 2021। कि मिस्टर और मिसेस जुबैर मोहसिन आपके कंपनी के रिक्वेस्ट करती है, यानी आप आइए हमारे इस ओकेजन पे, इस पार्टी पे। अब वो पार्टी क्या है? तो बर्थडे सेरेमनी है उनकी डॉटर की, संडे 28 फरवरी 2021 को। वेन्यू यानी कहाँ पर होंगी ये पार्टी? तो भारत लॉन में होंगी। टाइम उसका है 7 PM। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस ऐड किया है कि प्लीज़ ब्रिंग नो प्रेजेंट, कि कोई प्रेजेंट नहीं लाना है।
RSVP क्या है, तो ये हमको इंडिया में ज़्यादातर नहीं दिखाई देता है। RSVP ये होता है कि आप नीचे इनविटेशन में लिख दें RSVP, और जिसको हमने इनवाइट किया है तो वो आपको रिस्पॉन्ड दे कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो हम इस तरीके से RSVP ऐड कर सकते हैं कि द फेवर ऑफ अ रिप्लाई इज़ रिक्वेस्टेड बाय जनवरी 31, 2021, के आपके रिप्लाई का फेवर हम चाहते हैं जनवरी 31, 2021 तक के, यानी हम चाहते हैं कि आप जनवरी 31 तक के हमको रिप्लाई दें कि आप आएंगे या नहीं आएंगे। तो M अब यहाँ पे जो जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं वो अपना नाम लिखेगा, और अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो लिखेगा एक्सेप्ट्स विद प्लेजर, कि मैंने खुशी से कबूल किया इस आपके इनविटेशन को। या अगर वो नहीं कबूल कर रहा है, वो नहीं आ सकता है, तो नीचे लिखेंगे डिक्लाइंस विद रिग्रेट, कि वो अफसोस के साथ में आपके इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहा है। तो आप इस तरह RSVP का जवाब भी दे सकते हैं। अब हम लैंग्वेज स्टडी को देखेंगे। लैंग्वेज स्टडी में बहुत सिंपल से कुछ सेंटेंस है जिसको हम समझना है कि रीड द फ्रेज द नेकलेस, एन एरर, ऑल दीज थिंग्स, अनदर वीमेन, वन इवनिंग, हर हस्बैंड। इन ऑल दीज फ्रेजेज वी सी सम वर्ड्स यूज्ड बिफोर द नाउन्स। ये जितनी भी ऊपर फ्रेजेज आए हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि नाउन से पहले कुछ ना कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे द, एन, ऑल, अनदर, वन, हर। ये जितने वर्ड्स आए हैं तो दे स्पेसिफाई और मेक इट क्लियर व्हाट नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये जितनी भी वर्ड्स आए हैं तो अपने बाद आने वाले नाउन को और स्पेसिफाई करते हैं और क्लियर करके बताते हैं कि हम इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। दीज वर्ड्स दैट आर यूज एट द बिगिनिंग ऑफ अ नाउन फ्रेज आर नोन एज डिटर्मिनर्स। ये जो वर्ड्स है जिनको कि हम किसी भी नाउन फ्रेज के शुरू में यूज़ करते हैं उनको हम डिटर्मिनर्स के तौर पर जानते हैं। तो डिटर्मिनर में क्या क्या आता है, तो डिटर्मिनर में आता है आर्टिकल्स जैसे ए, एन, दी। पॉजिटिव प्रोनाउंस, पॉजिटिव प्रोनाउंस में क्या क्या आता है, माई, आवर, योर, हर, एट्सेट्रा। वर्ड्स लाइक दिस, दैट, मच, मैनी, ऑल एंड नंबर्स। और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जैसे दिस, दैट, मच, मैनी, ऑल, और जो नंबर्स आते हैं जैसे 1, 2, 3, तो ये सब भी डिटर्मिनर्स में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चन और आंसर आए हैं और जो बातें भी बताई गई तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।